हम संसार के समूचा जनसमूह को बुद्धिजीवी मानकर, अपने को अज्ञानी मानकर संसार के समूचा जनसमूह से विनम्र भाव से निवेदन करते हैं कि आप लोगों से हमें शिक्षा मिले। सत्यता के आधार पर आप सभी लोगों को मान भाव देकर, भाव में प्रेम की धारणा बनाकर, आत्मा में जाकर दया के दान में आप सभी लोगों के चरणों में नतमस्तक होकर सदैव आशीर्वाद पाने के लिए सोचता हूँ और सभी लोगों से यही आत्मा से कामना करते हैं कि आप लोगों से मुझे आशीर्वाद मिले और हम सच्चाई के पथ पर चलें। हम जीवन में ये अपने को कभी नहीं समझ पाए कि हम सही हैं या गलत हैं। सही गलत की धरोहर तो आप लोगों के हाथ में है और आप लोग जब हमें सही मानेंगे, अच्छा मानेंगे, तभी ये जान सकते हैं कि हाँ, कुछ अच्छाइयाँ हैं। आध्यात्मिकता को भौतिकता से जोड़कर बड़ा चिंतन मंथन करने के बाद कुछ चीजें, कुछ प्रश्न आत्मा पर रखते हैं। आत्मा जवाब देती है। अब सही देती है या गलत देती है तो आप ही लोग हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम आप लोगों से बहुत छोटे हैं। आप लोगों के आगे हमारा कद कुछ भी नहीं है। जब आप लोग हमारी समस्या या जो आत्मा से मिला उसे सही बताएंगे, तभी हम सही मानेंगे। मैंने चिंतन मंथन करके आत्मा में प्रश्न रखा कि पंच तत्व, सप्तऋषि और नवग्रह। तो पंच तत्वों में हमें बताया है आत्मा ने कि पवन से श्वसन क्रिया, जल से प्यास और पृथ्वी से अनेकों प्रकार की भौतिक वस्तुएं, आकाश से शब्द और सूर्य से हमें अग्नि प्रकाश, मतलब सभी तत्व मिलते हैं, 5 तत्व मिलते हैं। लेकिन और 7 दिनों से ये सप्तऋषि हैं, इनसे हमें शिक्षा मिलती है। नवग्रह की परिभाषा जो बताई है वो सच है या गलत है, ये आप लोगों से पता लग जाएगा। लेकिन जो मेरी आत्मा ने हमें बताया है कि पृथ्वी, वसुंधरा, ये हर ग्रह के अंश को लेकर, निरूढ़ अंश को लेकर के सगुण बनाती है। जैसे कि सूर्य की संतान, सूर्य के अंश को लेकर के उसकी संतान को सोना धातु, सोना तत्व बनाती है वसुंधरे, और चंद्रमा के अंश तत्व को वसुंधरा निर्गुण लेकर के सगुण रूप में चांदी बनाती है, और शनि देव के अंश तत्व को लेकर के लोहा वसुंधरा बनाती है। मतलब जितने ग्रह हैं
संपूर्ण ग्रहों को के निर्गुण अंश को लेकर के सगुण तत्व बना करके भौतिकता के हमारे आपके सामूहिक वसुंधरा माता देती है। और उसका वैज्ञानिक सोच से रिसर्च करके संशोधन करके हम उसे शुद्ध कर लेते हैं। हम वसुंधरा माता को भांत भांत तरीके से प्रणाम करते हैं और उनका भांत भांत तरीके से जितना कहा जाए उतना आत्मा से उनके लिए सोचते हैं कि माता वसुंधरे हमारे लिए पृथ्वी माता क्या नहीं हमें दे रही है। लेकिन ये इतनी बड़ी हमारी अज्ञानता है कि वसुंधरा माता के लिए हम कुछ भी नहीं सोचते हैं। एक तो हमारी अज्ञानता ये है, दूसरी अज्ञानता ये है कि दिशाएं हमें कितनी अच्छी शिक्षा देती हैं कि आकाश दिशा से कोरा स्वर मिलता है, कोरा रूप मिलता है, और पाताल दिशा से हमें सगुण श्रृंगार मिलता है। तो ये रहस्यमय तत्व को आत्मा ने बताया है। अब इसे सही गलत हम अपनी मन से तो नहीं कर सकते हैं, सही और गलत आप लोग बता सकते हो। तो बड़ा चिंतन, अब दिशाओं की बात आई। हमारी आत्मा ने दिशा के मामले में बताया है कि पूर्व दिशा में प्रश्न और पुण्य, इंसान रखता है। पूर्व दिशा प्रश्न सुनती है और दक्षिण दिशा में दया मिलती है। पश्चिम दिशा से हमारे पश्चाताप कर्म का फल मिलता है और उत्तर दिशा में हर प्रश्न की समस्या का निदान मिलता है। आकाश दिशा से, जिसे लोगों ने कहा है आकाश गंगा पाताल गंगा, आकाश गंगा निर्गुण है, पाताल गंगा सगुण है, लेकिन आकाश गंगा अजय है, पाताल गंगा नश्वर है। तो लेकिन अब समस्या ये आती है, आकाश गंगा निर्गुण है, उनका निर्गुण रूप है, उनका सगुण रूप सुंदर बना के दिखाने वाली तो पाताल दिशा की गंगा या वसुंधरे हैं। तो हमें वसुंधरा माता का बड़ा और आकाश दोनों का आदर करना चाहिए। हमारा समय सुदर्शन चक्र, जो कहते हैं कि हमारा समय खराब है, समय अच्छा और खराब हम ही करते हैं और अपनी शब्दावली से करते हैं, अपने शब्दों से करते हैं, अपने कर्मों से करते हैं। अगर हम विचार करें कि हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं, एक एक पल, एक एक श्वास में हम सोचना चाहिए। हमें ये आत्मा ने बताया है, तो कभी विपत्ति आ ही नहीं सकती। किसी को गलत कहने के पहले अपनी संपूर्ण बुराइयां देख लो और अच्छाइयां देख लो। अच्छाइयां ना देखो, संपूर्ण बुराइयां देखो। अब जाने आत्मा हमारी गलत बताती है या सही बताती है, ये सब जाने। अब बात आती है
कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, प्यार, सम्मान हमें कैसे मिले। हम उनके और छोटे जो छोटे हैं उनसे आशीर्वाद और आत्मा से प्यार और सम्मान कैसे मिले। हम इतने व्यथित हैं, इतने दुखी हैं, यही सोचते रहते हैं कि हम क्या करें, कैसे चले, जो बड़ों का आशीर्वाद मिले और छोटों से प्यार मिले, सम्मान मिल जाए। लेकिन बड़ों से आशीर्वाद भी नहीं मिल पा रहा है और छोटों से सम्मान भी नहीं मिल पा रहा है। जीवन में जो अच्छा बुरा किया वो हम ईश्वर पे लाग नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये तो कह ही सकते हैं कि हमारा मानव तन संचालित इस जगत पिता की जीवन ज्योत से ही संचालित है और उनके बिना हम एक श्वास भी नहीं ले सकते हैं। जब उनसे ही हमारा जीवन संचालित है और हर कर्म करते हैं, लेकिन पाप, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे ऊपर ही की मानव तन, ये नश्वर मानव तन जो नश्वर है, अज्ञानी है, आपसे ही ज्ञानी है, ये इस पे पाप क्यों आ जाता है। कहा, हमने ये भी कहा कि कड़कड़ में जब तुम जगधारी, फिर काहे दोषी मानव तंधारी। नाथ तुम्हारा तुमसे का मांगे, तुम सब जानत हो जगधारी। कड़कड़ में जब बास तुम्हारा, तुमसे नहीं छुपा जगधारा। प्रभु आपका आपसे क्या मांगे, जब आपका अंश मानव तन में है तो अब कड़कड़ में जीवन ज्योति आपके ही जगत ज्योत से जलती है, आपकी ही डोर है, तो आपका आपसे मांगे क्या। और आपकी जगत ज्योत से हमारा जीवन, हमारे मानव तन में जो जीवन ज्योति है जब तक प्रचलित है, जल रही है, तब तक हमारा मानव तन संचालित। तो आप कभी भी पाप, अधर्म, अनीति, अत्याचार ना करें और इससे हमें बचाएं। और अगर करते हैं तो क्या प्रभु आप ही करवाओगे, तो आप ही करवाते हैं। लेकिन नहीं, फिर भी आपका आपसे एक ही चीज मांग रहा है कि जब तक आपकी जीवन ज्योत इस मानव तन में जगे, तब तक आपके ही समान बनी रहे, आपके समान कर्म, आपके समान विधान, आपके समान सूत्र और आपके समान हम बने रहें। लेकिन फिर भी प्रभु हमें भटका देते हैं, हमें अटका देते हैं। तो इसके लिए हम पूरे संसार के समूचा जन समूह की आत्म जीवन ज्योति से एक ही आशीर्वाद मांगते हैं कि सदैव हमारा कर्म, हमारा विधान, हमारा सूत्र, हमारा मार्ग ईश्वर के समान बना रहे और हम भटके ना और ना कहीं अटके। और समूचा जन समूह, संसार के समूचा जन समूह से लाड़ प्यार मिलता रहे, छोटों से प्यार मिल जाए, बड़ों से सम्मान मिल जाए, इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमें दुख और चिंता और कष्ट इस बात का है कि जीवन भर हमारे साथ हमारे ही एक कोख जन्मे भाई, बहन,
हमारी निर्मम हत्या कराने की सोचते हैं, प्रॉपर्टी के पीछे, धन दौलत के पीछे। जबकि राम की तरह हमारा पूरा जीवन वनवास में ही बीत गया, भिखारी की भांति ही हम रहे। हमारी पत्नी, हमने अपने जीवन में जो भी कमाया सब पत्नी के नाम किया, सब कुछ बच्चों के लिए किया, अपने लिए कुछ भी नहीं। हमारी पत्नी भी मेरे लिए सोचती है कि इनका जल्दी अंत हो जाए। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कौन सी कमी है हमारे अंदर, क्या चीज ऐसी गलत है, क्या ईश्वर ने ऐसी गलत चीज हमारे शरीर से गलती ऐसी करवाई है जो सभी हमसे नफरत करते हैं। ये हमने आत्मा में अपने बात रखी, तो आत्मा ने, चूंकि आत्मा को तो हम गुरु मानते हैं और सबसे बड़ा हमारा गुरु आत्मा ही है मेरी, तो आत्मा ने कहा कि हमने तुम्हें ये दिखाया है कि कोई किसी का नहीं है। ये भाई बहन, माता पिता, ये भौतिकता, पत्नी, बच्चे, ये सब स्वार्थ के लिए जुड़े होते हैं और स्वार्थ के लिए जुड़े होते हैं। और जब तक इन्हें कमा के, मतलब अपनी कमाई भौतिकता की खूब दोगे, तब तक तो आप इनकी नज़र में अच्छे हो, और जिस दिन देना बंद करोगे उस दिन इनकी नज़र में अच्छे नहीं। और इनके माया मोह के जाल में फंसने से मानव संसार की मानवता का कल के कल्याण के लिए नहीं सोचता है। वो अपने कुटुंब परिवार, अपने भाई बहन, रिश्तेदारों में ही लगा रहता है और मानवता उत्थान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए नहीं सोचता है। और जब कड़कड़ में हमारा ही बास है तो गलत सही करने का सब हमारा ही काम है। तो ना तो तुम्हारे भाई गलत हैं, ना तुम्हारी पत्नी गलत है, ना तुम्हारे बच्चे गलत हैं। इन्हें गलत हम ही ने किया। अगर ये गलत ना होते तो तुम इन्हीं के माया मोह के जाल में फंसे रहते और दीन दुखी दुखियारे के दुख भरे आंसू व धर्म मानवता की रक्षा करने के लिए नहीं, घर से के लिए कोई कार्य नहीं कर पाते। तो ये सब हम ही ने किया है। अब फिर भी हम देखते हैं कि बिना वजह हम किसी से ज़्यादा, जो गलत कहना नहीं चाहिए, गलत तो ईश्वर की महिमा है, सब ईश्वर की कृपा है। गलत अच्छा और बुरा बनाने वाले तो वही हैं, क्योंकि बुराई से अच्छाई का निखार है और अच्छाई से बुराई का निखार है। राम से रावण की सुंदरता है और रावण से राम की सुंदरता है। दुर्योधन से पांडवों की सुंदरता है कौरवों से, और कौरवों से पांडवों की सुंदरता है, पांडवों से कौरवों की सुंदरता है। कृष्ण की कंस से सुंदरता है, कंस से कृष्ण की सुंदरता है। लेकिन हमने ईश्वर से एक चीज मांगी कि ना तो हमें सुंदरता चाहिए और ना सुंदरता का निखार चाहिए और ना पाप का निखार चाहिए। हमें अपने केंद्र में रखो, बस आपके चरणों में बने रहें। कर्म अगर सुंदरता, मतलब धर्म की तरफ, पाप की तरफ कर रहे तब भी दंड, और पुण्य की तरफ कर रहे तब भी दंड। तो
तो पाप पुण्य में दंड दोनों तरफ है और अंत भी दोनों तरफ। तो हमें मध्य केंद्र में रख करके, पाप पुण्य के दो पलड़ों के मध्य केंद्र में रख करके हमें भाव में प्रेम की भक्ति दें और सत्य दें, धर्म दें कि सिर्फ हम जगत को नहीं सुधार सकते, सुधारने वाले तो आप हैं, लेकिन हमें सुधारने के लिए कोई सूत्र विधान बताएं जो हम सुधर जाएं। तो हम कैसे सुधरें, ये आप लोगों से हमने बात रखी है कि हमें सुधरने के लिए आप लोग आशीर्वाद दें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए पांडवों को सहयोग किया और पाप क्षेत्र का अंत किया, लेकिन धर्म क्षेत्र भी विनाश में चला गया। गंधारी के अश्राप से पाप क्षेत्र में रावण और दुर्योधन, और पुण्य क्षेत्र में राम और कृष्ण, लेकिन अश्राप से बेचारे कृष्ण भी चले गए, कृष्ण का पूरा कुटुंब परिवार चला गया। और जाना सबको है। अब बात आई है मान और सम्मान। हमें अगर मान भी मिल जाएगा और सम्मान भी मिलेगा तो एक हमारा भाई जो है उसे अपमान मिलेगा। तो एक को अपमान देकर के अगर हम मान पाएं तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं। हमारी सोच ये है कि सब सुख में रहें, कोई दुखी ना रहे, सब अच्छे रहें और सबसे आशीर्वाद मिलता रहे। हाँ, आत्मा ने ये कहा कि धर्म क्षेत्र पाप और पुण्य क्षेत्र, धर्म और अधर्म क्षेत्र, नीत और अनीत क्षेत्र में केंद्र में रह के सिर्फ इशारा कर दो, अपने शब्दों से कह दो भैया ये काम अच्छा नहीं है, ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और धर्म क्षेत्र की तरफ भी कह दो कि आप सही चल रहे हो और जो सही होता उसे बर्दाश्त की क्षमता होती है, तो आप सहन कर लो। दोनों लोग बैठ के आपस में शांति से बैठ के अपनी समस्या का निदान कर दो, लड़ो नहीं, विनाश की तरफ ना जाओ। इतना तो केंद्र में रह के कह देना चाहिए। लेकिन किसी के क्षेत्र में जाके किसी का विनाश करने से के लिए अगर हम मैदान में आते हैं तो हमारा विनाश पहले। हाँ, हमसे जो बने जुड़े तो दया के दान में हमें खूब देना चाहिए, दान करना चाहिए और हर दुखियारी के दुख भरे आंसू पहुंचना चाहिए और सबका आदर करना चाहिए। हम तो एक चौपाई आत्मा से मिली कि हर साधन की शक्ति तुम्हारी, शक्ति में हो भक्त तुम्हारी। और आपकी भक्ति मिल जाए, आपकी शक्ति मिल जाए और आपके समान हमें कर्म मिल जाए, हमें सूत्र और विधान मिल जाए, हम भटके ना और ना अटके। जगत कल्याण के लिए सदैव समर्पण रहें और समाज के चरणों में सदैव नतमस्तक रहें। यही हमने आपकी जगत ज्योत से जो इस नश्वर मानव तन में जीवन ज्योत जग रही है वो आपसे यही मांग रही है। और अपने संसार के समूचा जनसमूह से के चरणों में नतमस्तक होके हम एक ही कामना करते हैं कि आप लोग हमें गलती जो भी हो जाए हमें माफ़ करें और हमें सदैव आशीर्वाद देके
हमें गलत मार्ग पे ना चलने का आशीर्वाद देके हमारा लक्ष्य बिंदु पर पहुंचाने के लिए सहयोग दें। बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी के साथ सभी लोगों को सादर प्रणाम। सीताराम, राधे राधे।